जी नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने वालों को अली प्यारे का सलाम। आज मैं मौजूद हूँ सिकंदर दवा खाना में। आज हम बात करेंगे गुर्दों के खराब होने के मुतालिक। आज हमारे साथ हकीम साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। बहुत मेहरबानी। सर गुर्दों के खराब होने के मुतालिक आज हमने आपके साथ सवालात करने, कुछ अहम भी करेंगे, कुछ सख्त भी करेंगे। जी जी। कि जिन लोगों को गुर्दों की बीमारी है, जिनके गुर्दे खराब हैं, तो उनके मुतालिक आप हमें कुछ जवाब दें। मेरा पहला सवाल है सर, गुर्दों के खराब होने की क्या वजूहात होती है? अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुर्दों के खराब होने के लिए बहुत सारे अवामल जो है वो कारफरमा होते हैं। ख़ास तौर पे जो एक मोटी मोटी बातें हैं मैं आपसे गोशगुजार करता हूँ। गुर्दों के खराब होने के लिए सबसे पहले तुम्हें मेडिकल की ये एंटीबायोटिक अद्वियात जो बेदरेग इस्तेमाल मरीज को करवाई जाती है किसी भी मसले के लिए। जी जी। आप देख लें, ये जो शुगर के लिए इंसुलिन या टेबलेट वगैरह दी जाती है, आप एक मरीज को बिल्कुल शुगर का मसला पैदा हो गया है जी, उसको आप जो है इंसुलिन या टेबलेट लगा देते हैं, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। वो 1 साल 6 महीने बामुश्किल इस्तेमाल करता है, उसके बाद उसकी जेब में एक और गोली का इजाफा हो जाता है, वो है ब्लड प्रेशर की। जब ये दोनों टैबलेट मरीज को 1 साल 2 साल इस्तेमाल करता है, तीसरी साथ फैटी लीवर या कोलेस्ट्रॉल के लिए जो दवाई का इजाफा हो जाता है। तो ये बतदरीज बढ़ती हैं, कम नहीं होती। एक तो ये बगैर तशखीस के, बगैर मर्ज के बुनियादी इलाज करने के ये जो आर्जी मस्कन नशा और अद्वियात दी जाती हैं, सबसे ज्यादा इफेक्ट इनका है गुर्दों के खराब होने के लिए जी। उसके अलावा हमारी रूटीन में नाकस ग़िज़ाएं हैं बहुत ज्यादा, जिसमें खास तौर पे फास्ट फूड का इस्तेमाल, मुर्गन ग़िज़ाएं, मसालादार चीजें, और बहुत सारे लोग जो मनफी एक्टिविटी है जिनकी, जो खुदा न खासा कोई शराब नोशी का आदी है, कुछ अफीम का आदी है, कोई मंशियात ले रहा है, ये वजह से भी गुर्दे खराब होते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। एक सौ ये बल्कि खाली वजह नहीं है, ये बहुत बड़ा एक समझ ले रोल है इस चीज का। जी जी। इससे जिगर और गुर्दे तबाही की दाने पे पहुंच जाते हैं। तो ये सारी जो है समझने का नाकस खुराक का अमल दखल, उसके अलावा स्पेशली 60% मैं समझता हूँ कि ये जो बीपी की गोली दी जा रही है, शुगर की गोली, कोलेस्ट्रॉल की गोली, गैंठिया के लिए, जोड़ों के अमराज का तो इलाज है नहीं इनके पास। तो ये जो वक्ती आर्जी मस्कर नशा और अद्वियात है, ये गुर्दों को समझने के तबाह करने में सबसे अव्वलीन है। उसके बाद फिर खुराक का ये जो मैंने अर्ज कर दिया है, बहरहाल मुतवाज़िन खुराक लेनी चाहिए। अल्लाह फजल करता है, इससे बचा जा सकता है बड़ी हद तक। हकीम साहब, मेरा आपसे एक अहम सवाल है कि डॉक्टरों का कहना यह है कि हकीमों के पास इलाज करवाने के लिए नहीं जाना चाहिए, जबकि हकीमों की दवाइयात भी नहीं लेनी चाहिए। ये लोगों के गुर्दे खराब करते हैं और फेल करते हैं। अच्छा। इसके बारे में आप रोशनी तो डालें। ठीक हो गया, जबरदस्त बात ये है। डॉक्टरों के पास आप अपनी जात के ऊपर इस चीज को गौर करना है। फर्दन फर्दन हर बंदा गौर करे जी। बात तो ये कि हकीमों के पास परसेंटेज तय करते हैं, देखते हैं। आजकल 2025 है, ईयर का लास्ट मंथ जो है वो 1-2 चल रहे हैं, कितने फीसद जिसकी जो उम्र है अपना मुआवजा करें, इतनी उम्र के अंदर हकीमों के पास कितनी दफा लोग गए हैं। ऐसे गौर कीजिएगा, हर बंदा अपनी अपनी जगह पे गौर करे। बामुश्किल मेरा ख्याल है, मैं इस सोसाइटी का ज़ाहिर हिस्सा हूँ और मैं इस चीज को डील कर रहा हूँ, फेस कर रहा हूँ। जाहिर सी बात, हकीमों के पास बामुश्किल लोग जो है इन अमराज के लिए या दीगर अमराज के लिए भी 2% भी रेशो नहीं है पूरे पाकिस्तान। हालांकि हकीम बेहतरीन वर्क कर रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स की निस्बत देखे ना, सरपरस्ती तो गवर्नमेंट जो है वो एलोपैथिक की कर रही है। हॉस्पिटल एलोपैथिक के पास है या हकीमों के पास है? एलोपैथिक के पास। और मुझे ये होता है प्राइवेट क्लिनिक्स जो है वो बड़े बड़े अच्छे लेवल के जो है वो डॉक्टर कर रहे हैं या हकीम कर रहे हैं? डॉक्टर कर रहे हैं। सुने, लेबोरेटरी सिस्टम किनके पास है? डॉक्टरों के पास। उसके अलावा जितना इमरजेंसी ट्रीटमेंट किनके पास है? डॉक्टरों के पास। सर्जरी किसके पास है? डॉक्टरों के पास। ये सारी गवर्नमेंट की सरपरस्ती है डॉक्टरों को। सुने जरा बात, बड़ी दिलचस्प आपने सवाल किया है। और इलाज कर रहे हैं, बात 40 साल की उम्र का बंदा जिंदगी में पूछ रहे कितनी दफा हकीमों के पास किया है, चूंकि वो प्राइवेट तौर पे जाना, उसने खर्च करना है। लोग जाते हैं 1 दफा 40 साल में, 2 दफा या 3 दफा। सुने, मुख्तलिफ अमराज में जाना पड़ता है, इलाज कर रहे हैं हम
अल्हम्दुलिल्लाह की, मैं ये नहीं कहता फारिग बैठे हैं, लेकिन जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, करोड़ों लोग इनके पास जाते हैं, लाखों हकीमों के पास आते हैं सिर्फ, ठीक है। अब करोड़ों बीमार पड़े हुए हैं, यहाँ मेरे पास पेशेंट आते हैं, आप बड़ा वही सवाल करते हैं हकीम साहब, डॉक्टर साहब कहते हैं कि किसी हकीम ने दिखाना गुर्दे जिहड़े ना वो खराब, तो मैं मरीज को कहता हूँ क्रेटिनाइन 10 पे लेके आ गया, गुर्दे शिलिंग पड़े हुए हैं, डायलिसिस स्टार्ट हो चुकी है, ये किसी हकीम ने खराब की है? नहीं, डॉक्टरों ने खराब की है। एक तरफ देखिए बड़ा अलमिया मुनाफिकाना पॉलिसी है, एक तरफ ये लोग अदवियात की भरमार करके लाखों रुपए बटोर रहे होते हैं, टेस्ट रिपोर्ट्स के ऊपर लाखों रुपए खर्च करवा रहे होते हैं, और सारी मरीज को उसको हिप्नोटाइज किया इन्होंने, अपनी बात में उतारा होता है कि हकीमों का तो ये, क्योंकि मेडिकल की तोती बोलती है, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर मेडिकल है, हिकमत को बदनाम करने के लिए जनाब वाला इन्होंने वो जनाब हकीमों के पास नहीं जाना गुर्दे। भाई मरीज जो है वो सारी जिंदगी में चंद दफा हकीम के पास आया होता है, 40, 50, 60 साल उम्र गुजारी है डॉक्टरों के पास जाके, ठीक है। सारा कसूरवार ये मैं नहीं कहता हूँ कि वो जिंदगी मौत तो अल्लाह के पास है, लेकिन जो वक्त आसान गुजरना था मरीज का, तबीब के साथ रब्ता करके ये उसको मुश्किल बना देते हैं, क्योंकि अब हिकमत में इलाज शुरू हो गया तो इनके अरबों रुपए के प्रोजेक्ट कौन कंप्लीट करेगा? नुकसान हो जाएगा, वहां तो पब्लिक जाएगी नहीं, नुकसान हो जाएगा। तो ये हकीम गुर्दे फेल नहीं कर रहे होते, इनकी तमाम अद्वियात मेडिकल की बगैर तशखीस के, ये तो मैं अक्सर बताता हूँ, ये डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं यूरोप के, पढ़े लिखे फार्मूले ऊपर लिखे हुए हैं, वो फार्मूला उठाते हैं बेच देते हैं, ये सुदागर है बहुत सुदागर। बात ये कि हिकमत में जो है वो खुदा ना खास्ता ना गुर्दे फेल होते हैं ना, यहाँ तो गुर्दों का इलाज हो रहा है। आपने कौन सा पेशेंट? आज का सारा टॉपिक जो है वो गुर्दों के अमराज के इलाज के लिए है। यहाँ गुर्दे फेल नहीं होते, यहाँ मेडिकल के पास गुर्दे फेल होते हैं, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इसका पेटेंट इलाज मौजूद है तिब के अंदर। बात फिर वही, आप तबीब की जो है वो सिर्फ मरीज को ये जिम्मेदारी है, शफा अल्लाह ने देनी है, तबीब की सिलेक्शन के लिए जो है ना कोशिश करें कि आप क्वालिफाइड तबीब चुने जो है वो मुस्तनद हो और अल्लाह ने उसे तजर्बा दिया हो अपने फील्ड के अंदर, अपने फन के अंदर। हमें नजर आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान का ला इल्म लना। तो बात ये कि ये उसके बाद आप इलाज करवाएं, अल्लाह रहमत करेगा। ऐसी कोई सूरत नहीं है खुदा ना खास्ता के हकीमों के पास बेहतरीन इलाज है, लाखों लोग, लाखों हकीम बेहतरीन संजीदगी से बेहतरीन अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने प्लेटफॉर्म से अपने तमाम ऐसे दोस्तों को, मेरी नजर में सैकड़ों हैं। हमारी तिब्बी काउंसिल है, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरा नज़्मो ज़ब्त है। ये भी एक मैसेज दे रहे हैं, आप देखें ना, आप एक घंटे से बैठे हो, एक मैसेज ऑन एयर कैमरे में आप लाइव बैठे हो, एक मैसेज दे रहे हैं, आप फ्री मशवरा दे रहे हैं कि आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं अगर कोई बीमारी में मुब्तला है, तो ये एक मैसेज ही हुआ ना, एक सदका जारी है, सब शफाए कामिला अता फरमाए। तो मुझे ये बताया कि डॉक्टरों ने तो आपको पता है कि ऑपरेशन करना होता है, एक गुर्दा निकाल दिया, एक गुर्दा छोड़ दिया, वो तो इंसान को वो खराब कर रहे हैं, लेकिन हकीम ने कहा पर ऑपरेशन करना है, इसलिए तो आपको पता है जड़ी बूटियां ही देनी है ना हकीमों ने, इन्होंने हर्बल आपको पता है फार्मूला देना, उन्होंने एलोपैथिक देना, एलोपैथिक में खराबी होती है इस वाले। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का फजल है। मैं समझता हूँ कि हर जो है मर्ज के लिए शफा मिन जानब अल्लाह, हर मर्ज के लिए जितनी तहकीक और तफसील और तहकीकी जो है वो जो तशखीस जो है ना, जो एक जामिया तरीन तिब के अंदर है ना, इतनी मेरे ख्याल में किसी भी नहीं, ना पाकिस्तान ना पाकिस्तान से बाहर। मैं समझता हूँ डॉक्टर ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश वोकैबुलरी आपकी अच्छी होगी हकीमों से, हमारी चले तालीम, चुके इनकी इंग्लिश में सारा कोर्स है, हर्बल के कोर्सेज या फारसी में हो, अरबी में हो, उर्दू में है, तो ये इंग्लिश वोकैबुलरी अच्छी होने की बिना के ऊपर ये कोई जो है नहीं वो नहीं हो गया कि जनाब इनको आप कहें मुहावरा हो गया, बहुत बड़ा कोई ये कारनामा सर अंजाम दे रही है, ना मेन काम अल्लाह के फजल से तिब के अंदर है। हकीम साहब, मेरा आपसे चौथा सवाल है कि जिन लोगों के गुर्दे खराब होते हैं उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? जबरदस्ती, ये मैं ऑलरेडी ऊपर मैंने एक क्लिप में बताया पिछले सवाल में कि जिन लोगों के किडनी फेलर का केस है, गुर्दे खराब हो चुके हैं या हो रहे हैं या जनाबे वाला डायलिसिस तक नौबत पहुंच चुकी है, मसाइल सबसे पहला मसला तो ये है कि ये मेडिकल का जो डायलिसिस करवाए जाते हैं ये बड़ी अजियतनाक एक पोजीशन है, मरीज को घर से लेके जाना तो जनाब बहुत सारे अखराजात एक्स्ट्रा तौर पे होते हैं, ये तो माली मसाइल हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो बॉडी के अंदर तब्दीलियां आती हैं, मरीज का
बेसिक लीवर खराब होता है साथ। ऐसे। उसके अलावा जब क्रेटिनिन यूरिया ब्लड के अंदर बढ़ता है, जब ये सादा लफ्जों में ये यूरिया है, ये खून के अंदर जब बढ़ता है, पेशाब की मिकदार ब्लड में बढ़नी शुरू हो जाती है, मरीज के पांव स्वेल हो जाते हैं, सांस फूलना फेफड़ों तक, हत्ता के बहुत सारे लोग हैं जो कॉमे में जाते हैं, दोबारा रिवर्स नहीं होते, वो रिकवर नहीं हो पाते। उसकी यही वजह है कि ये यूरिया, ये तेजाब जो था, ये सारा ब्लड में शामिल होके तमाम अज़ा को डैमेज करता है, जिनमें लिवर है, जिनमें जनाब फेफड़े हैं, जिनमें जनाब वाला जो है वो सारा निज़ाम डैमेज होता है। तमाम ब्लड, चूंकि तमाम अज़ा ने अपनी खुराक खून से जज़ब करनी है, अब खून के अंदर सारा तेजाब पड़ा हुआ है, यूरिया पड़ा हुआ है, ऐसे ही क्रेटिनिन बढ़ गया है, स्वेल बढ़ गई है, मरीज के मुंह से, बहुत सारे मरीज यहाँ बताते हैं कि शदीद जो है वो बदबू आती है, कि अपने ही मुंह से बदबू आती है, हालांकि ब्रश करने की आदत है, मुंह साफ सुथरा रहने की आदत है, क्योंकि यूरिया जो है वो ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ है। ऐसे। तो इस समय तमाम आज़ार डैमेज होते हैं। बहुत सारे लोगों को, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती देके, हार्ट अटैक तक का भी शदीद खतरा होता है, क्योंकि दिल ने भी उसी खून को सप्लाई आगे करना है ना जो जिसमें यूरिया शामिल हुआ है। ऐसी बात है। ऐसे लिवर ने भी उस चीज को जो है वो आगे जो उसको बढ़ाना है, उसकी जो नई प्रोडक्शन है वो तो वैसे ही कम हो जाती है। आप देखें ना, जिन लोगों के गुर्दे खराब होते हैं, गुर्दों ने खून पैदा नहीं करना, लेकिन जिनका गुर्दे खराब होते हैं उनका एचपी लेवल बिल्कुल जमीन बोस हो जाता है। कोई 4 पॉइंट के ऊपर यहाँ आ रहा है, कोई 7 पॉइंट के ऊपर आ रहा है, कोई एचपी 9 पॉइंट के ऊपर आ रहा है, यानी खराब गुर्दे हुए हैं। लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है, जो लिवर ने जिस चीज की प्रोडक्शन करनी थी ब्लड की, वो जनाब वाला आरबीसी उसको मुहैया करना था, वो नीचे। अच्छा हकीम साहब, ये कैसे पता लगता है कि जब एक इंसान के गुर्दे खराब होते हैं तो इसकी अलामत कैसे जाहिर होती है? जैसे कि जिसको इस बीमारी में वो मुब्तला होता है, सामना पेश आता है, तो उसे कब पेश आता है, पता लगता है कि यार मैं अभी मेरे गुर्दे खराब हो गए हैं? वो 15 साल की उम्र में हो जाए खराब, वो 30 साल की उम्र में हो जाए खराब, वो 45 साल की उम्र में हो जाए खराब, वो कभी भी खराब हो सकते हैं। लेकिन ये मसाइल से कैसे इंसान गुजरता है, कब उसे पता लगता है? सर, ये पता लगाने के लिए ना कि मेडिकल का ये बेहतरीन लेबोरेटरी सिस्टम मौजूद है। बंदे को वक्तन फवक्तन, देखिए ना, आप गाड़ी रखते हैं जी ऐसे ही, अपनी उसकी मेंटेनेंस के लिए आप जनाब वाला मंथली या महीना 2 महीने के बाद आप उसकी सर्विस करवाते हैं। जी करवाते तो इंसान को चाहिए, बंदे को बाशऊर समझदार बंदे को, कि जब एक देखे ना कि एक टाइम था आप और हम लोग भी बच्चे थे, ऐसी अब अल्हम्दुलिल्लाह मैच्योर हो गया, मेरे बाल सफेद होना शुरू हो गया, आपके जवान हो गए जनाब, दाढ़ी मूछ बंदे की ब्लैक आ गया। ये वक्त के साथ साथ जो है तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। बंदे को चाहिए कम से कम कुछ साल बाद ही अपना जो है ना वो चंद जो ब्लड के रिलेटेड है अपने टेस्ट रिपोर्ट्स है वो करवानी चाहिए, ताकि जो खुदा न खास्ता कोई नेगेटिव तब्दीली आ रही है तो उस चीज को एक्सपर्ट्स के साथ बात करके उसका सदेबाब किया जा सके। मर्ज किसी दौर में भी पैदा हो सकता है। देखिए मर्ज है क्या? मर्ज सेहत के असूलों के खिलाफ चलने का नाम है, यानी उसी का अक्स समझ लें। जी जी। और एक जो बड़ी मेन अलामत है वो ब्लड प्रेशर का हाई होना है। मरीज का बीपी बगैर किसी जो है वो एक किसी खामी मजीद जो है दीगर किसी खामी के बगैर बार बार ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो ये चीज भी जो है गौर करना चाहिए कि खून के अंदर क्रेटिनिन की मिकदार तो नहीं बढ़ रही, पाँव पे सोजा आ रहा है, चेहरे पे सोजा आ रहा है और उल्टी कै मतली वगैरह। तो ये सारी गुर्दों की खराबी की अलामात हैं। कुछ छोटे पेशाब की कसरत, बहुत ज्यादा पेशाब का आना, मिकदार में खुल के आना, ठीक, और कंट्रोल ना होना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, ये भी गुर्दों की वर्मी कैफियत का बहुत बड़ा एक जो है वो अलामत है। ये सारी अलामत है। जी बिल्कुल, ये सारी खराब होने की अलामत है। मेरा आपसे 5वां सवाल ये है कि हिकमत के अंदर गुर्दों के खराब होने का बेहतर इलाज मौजूद है? अल्लाह के फजल से मौजूद है जी। जी। अल्लाह की बड़ी खास रहमत है। यहाँ इस दवाखाना, सिकंदर दवाखाना, जी इस प्लेटफॉर्म पे सैकड़ों केसेस एक टाइम पे ज़ेरे इलाज होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ रिकवर कर जाते हैं, कुछ मजीद आ जाते हैं, ये लगातार सिलसिला चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ना सिर्फ गुर्दों के खराब होने का इलाज मौजूद है, बल्कि उसके साथ साथ जो लिवर के इश्यूज होते हैं, उसके अलावा दीगर सारी अलामात जिनमें चेहरे पे सो जाए, पाँव पे सो जाए, उसके अलावा ब्लड प्रेशर हाई होता है, सांस का फूलना, दिल का मतली करना, उल्टी कै चक्कर, सारी अलामात समेत मर्ज रिकवर कर होगा इंशाल्लाह। और ये अल्लाह के फजलो करम से बेहतरीन तौर पे इंशाल्लाह ताला इसका इलाज मौजूद है। जी जी, ये हिकमत में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एलोपैथिक में, एलोपैथिक का मैं आपको वजाहत दे चुका हूँ कि उनकी
अद्वियात एक तरफ वो सेल कर रहे हैं, दूसरी तरफ इलाज डिक्लेयर कर रहे हैं। वो उनके पास कोई हल मौजूद नहीं है, लेकिन हिकमत में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जाहिर सी बात है, जड़ी बूटियों हकीमों में और अल्लाह के फजल करम से हिकमत के अंदर हकीमों में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सिकंदर दवाखाना पे इसका बेहतरीन हल। मैंने जितने भी हर्बल दवाइयाँ देखी हैं, मैंने अपनी, क्योंकि मेरी 27 से 28 साल एज है, मैंने अपनी एज में हर्बल की जो जिसने दवाइयाँ ली हैं, मैं काफ़ी इंटरव्यू कर चुका हूँ इस हवाले से भी, लेकिन हर्बल में हिकमत में मैंने ये देखा कि हर मर्ज का इलाज है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं भी कहता हूँ, ऑडियंस भी कहता है। लेकिन हकीम होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बात फिर मैं वही पिछले प्रोग्राम की तरह मैं नोट कर रहा हूँ आपकी बात। ये खाली आप मर्दाना कुव्वत का इलाज करने वाला, जिसको ये भी पता नहीं है कि ये जो दवाई में कुव्वत के लिए बना के दे रहा हूँ इसका मजाज क्या है, इसका मजाज तक का पता नहीं है। और वो सुन के सोशल मीडिया से सुन के किताबों में पढ़ के बेदरेग इस्तेमाल कर रहा है, वो भी गलत बात है। आप तशखीस के ऊपर महारत हासिल करें, तजवीज़ करें, फिर अल्लाह की दी हुई नेमत जड़ी बूटियां इस्तेमाल करें। अल्लाह की मदद, अल्लाह के फरिश्तों की मदद आपके साथ हो जानी है। सब डॉक्टर तो भी आए, पहले हिकमत ही होती थी। ये पैगंबराना पेशा है, ये ज़हन में रखें। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं वमन युतिल हिकमत फक़द ऊतिय खैरन कसीरा। आयत का एक हिस्सा ले रहा हूं मैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं जिसको हिकमत अता की गई उसे खैर कसीर दे दी। वाह, ये बड़ा अल्लाह का फजल वाला महकमा है भाई। ये डिपार्टमेंट जो तिब का है, ये असल मसीहाई काम इसमें है। लेकिन हो अल्लाह ये करे, अल्लाह ये फजल करे कि हमारे हुक्मा को भी अल्लाह ताला की ज़ात हदायत दे और असल जो है वो इसकी तालीम हासिल करें। अमराज के इलाज की तालीम ये नहीं है जिस तरह आप एक ही लाइन पे लगे हुए सारे, ऐसे 5% लोग हैं मुश्किल जो जनाब कर रहे हैं वर्क अपना। मैं समझता हूँ कि बेहतरीन तौर पे हिकमत के मुतालिक कम लोग मैंने देखे कि जिनको प्रॉपर ये पता है कि इस मर्ज का ये इलाज है और वो इलाज करते भी हैं। और यहाँ अल्लाह का फजल है, यहाँ अल्लाह का फजल है कि सिकंदर दवाखाना पे इस चीज का बेहतरीन हल मौजूद है। जी हकीम साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि गुर्दों की खराबी वाले अमराज की इब्तदाई इलामात क्या होती है? जी, गुर्दों की खराबी वाले मरीज की इब्तदाई इलामात आप पूछिए। असल में सबसे पहले जो किडनी है ना, इनका रोल समझे। गुर्दे जो होते हैं बेसिकली अल्लाह पाक ने फिल्ट्रेशन निजाम लगाया है, यानी कि इनका रोल जो है यूरिन को फिल्टर करना है, फासद मादों को फिल्टर करना है ब्लड के अंदर से बजरिया बौल-ओ-बराज से खारिज करना है, ठीक है। तो इसके पीछे जो बेस है ना वो जिगर है, क्योंकि गुर्दे वो ग्लैंड्स हैं, वो गुदूदें हैं जो जिगर के तहत काम कर रही होती है। तो ऐसी अमराज जिगर के अंदर या गुर्दों के अमराज के अंदर या पेट में पानी बढ़ जाने के अंदर इब्तदाई सूरत में जो है मरीज के लिए आप रिपोर्ट्स को अगर मद्देनजर रखें तो HP जो है मरीज का काम होना शुरू होता है। आपने एक बंदा गया CBC, उसने ब्लड कंप्लीट पिक्चर करवाया, उसमें देखा कि खून की मिकदार कम होना शुरू हुई है, तो यकीन करना चाहिए या किडनी या लिवर कुछ ना कुछ डैमेज है, जिसकी बिना RBC रेड ब्लड सेल्स जो है इसकी मिकदार को फाल रखना, इसकी प्रोडक्शन करना ये लिवर का काम है। और किडनी डिजीज के अंदर लिवर जो है वो पहले मुतासर होता है और किडनी डिजीज बाद में पैदा होता है सेकंड पोजीशन में। यहाँ खून की कमी होना बड़ा एक मेन पॉइंट है। खून की कमी हो तो आप अपने इस तरफ भी तवज्जो दें। ये गुर्दे जब खराब होते तभी कमी होती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी रीजन है। गुर्दों की खराबी या जिगर की खराबी खून की कमी की ही बेसिक रीजन है। एक नंबर 2 जो है इसकी अलामात के अंदर पेशेंट को ऐसा ऐसा पाँव के ऊपर सोजा आना शुरू होता है, चेहरे पे वर्मी कैफियत पैदा होना शुरू होती है, सांस का फूलना, अब बगैर किसी जो है वो मसले के सांस फूलना शुरू हो जाए बहुत ज्यादा। उसके अलावा पाँव के ऊपर सोजा, थोड़ा सा कोई हार्ड वर्क कर ले, पैदल चल ले, थोड़ा सफर कर ले मरीज, पाँव के ऊपर स्वेलिंग है। ऐसी स्वेलिंग, एक तो वैसे मोटापा होता है, एक ऐसी स्वेलिंग जिसको आप उंगली से दबाएंगे वो गड़ा पड़ जाएगा, चंद सेकंड के बाद वो खलापुर हो जाएगा। ये है जिगर और गुर्दों की खराबी की बड़ी मेन एक अलामत। ये इंडिकेट कर रही होती है कि मरीज के जिगर और गुर्दों के अंदर कुछ फॉल्ट पे जो है मौजूद है। सही। नंबर 2, तीसरे नंबर के ऊपर मरीज का जो ये सांस का फूलने वाला मसला, ये बड़ा है एक इंडिकेट करता है कि आप जनाब RFT करवाएं, यानी रेनाइल फंक्शन टेस्ट, गुर्दों की कारकर्दगी का टेस्ट है।
कहीं खुदा न खासा क्रेटिनाइन तो नहीं बढ़ना शुरू हो गया। RFT की रिपोर्ट जो है, रेनाइल फंक्शन टेस्ट, जो गुर्दों की कारकर्दगी का टेस्ट है, उसके अलावा आप जो है लीवर का अल्ट्रासाउंड एक बेसिक जो है ये भी होना चाहिए। मेडिकल नहीं करवाती। यहाँ मेरे पास बेशुमार केसेस आते हैं जो बताते हैं कि जनाब गुर्दों की इलाज फलां किडनी स्पेशलिस्ट से करवा रहे हैं, फलां से करवा रहे हैं, सालों से करवा रहे हैं। मैं पूछता हूँ अपनी CT स्कैन या अल्ट्रासाउंड की, मुझे अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड की मुझे वो जरूरत है दें। मरीज कहता है जी हमने तो 2 साल से इलाज डॉक्टर साहब से करवा रहे हैं, कभी अल्ट्रासाउंड ही नहीं किया। तो मैं हैरान होता हूँ कि यही एक रीजन है। देखिए, उन्होंने इलाज करना हो तो वो आपके पुर्जों को चेक करें ना जी, वो आपकी अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड की डिमांड, उनका तो इलाज ही सिर्फ पेशाब और गोलियां दे दें या जनाबे वाला जो है वो। साहब, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि जदीद मेडिकल साइंस की रोशनी में गुर्दों का कोई मुस्बत इलाज मौजूद है कि नहीं है? जदीद मेडिकल साइंस की रोशनी में गुर्दों का इलाज, ये जदीद मेडिकल साइंस से आप पूछें। मेरी नजर में तो ये है कि जदीद मेडिकल साइंस की अपनी नजर के अंदर जो है इलाज मौजूद नहीं है। हमने तो उनके ऊपर तहकीक कम, उनकी तहकीक उनके ऊपर ज्यादा। यानी कि मेडिकल जो है वो आपको 2 टोक अल्फाज में जो है वो बता रही होती है। किडनी फेलियर का केस है, वो बताते हैं जी 2 इलाज हैं। एक तो या सारी जिंदगी अजियतनाक इलाज डायलिसिस करवाते रहे हैं, पेशेंट लगातार गुर्दे वाश करवाते रहे जब तक जिंदगी है। और दूसरा इलाज जो है वो जनाब ट्रांसप्लांट का है। गुर्दे फेल हो गए, आप गुर्दा बदल दें। कोई गुर्दे का इलाज करने की बजाय उनके वो कहते हैं कि नेफ्रॉन डेड हो गया है तो ये दोबारा एक्टिव नहीं होता किसी सूरत। हालांकि जिंदा जिस्म के अंदर कोई पुर्जा डेड नहीं होता। ठीक है, यही वजह है। यहाँ ये एक पॉइंट है, यही वजह है कि ये जनाब शुगर का इलाज भी नहीं कर पाते, चूंकि कहते हैं लबलबा डेड हो गया, इंसुलिन पैदा करने की अहलियत खत्म हो गई। हालांकि वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गुर्दे खुद जो है, मैंने पहले भी एक सवाल में बताया कि गुर्दे फिल्ट्रेशन निजाम है, इनका खुद जाती रोल जो है वो किसी के ताबे है। एक हयाती अज़ू यानी लिवर के ताबे है। लबलबा जो है ये भी गदूद है जो जिगर के तहत काम करती है। बेसिक को देखने की बजाय अलामात के ऊपर ये दौड़ते हैं, इस वजह से इनके पास इन 2 मामलात के अलावा इलाज मौजूद नहीं है। या तो ट्रांसप्लांट है या जनाबे वाला डायलिसिस का हल है। तीसरा इनके पास इलाज कोई नहीं, चूंकि इनको बेस का नहीं पता, ये चेंज करना चाहते हैं। ये सिर्फ बिल्कुल मसनूई है। ये दोनों तरीकाकार मसनूई है। आपकी किडनी और दूसरी एक अलमिया ये भी है, एक तरफ ये मरीज को लाइलाज डिक्लेयर कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ जनाब इनसे पूछें वो 20-30 हजार रुपए के टेस्ट मरीज को लिख के दे देंगे, ऊपर से जनाबे वाला को लाखों रुपए पर मंथ की अद्वियात खिलाते रहेंगे और साथ ही ये भी कहेंगे कि ये लाइलाज भी है। जबकि आपने भी कहा है कि जब इंसान जिंदा होता है तो उसकी कोई भी बॉडी में से चीज कोई नहीं होती, ये आपका कहना है। लेकिन डॉक्टरों का ये कहना है कि अगर आपकी एक चीज खराब होगी हमें उसे तब्दील करना है, नहीं डालनी। अगर गुर्दे खराब होते तो नहीं डालने, फेफड़े खराब होते तो नहीं डालने, उसका इलाज नहीं करना। सुने जी, अगर इस चीज से इस्तेफादा जदीद मेडिकल साइंस से मैं मान भी लूं जी सर, हर बंदे की खासतौर पाकिस्तान को देखें, यहाँ सकत है कि प्राइवेट तौर पे 50-60 लाख रुपए का वो खर्च करके अपना ट्रांसप्लांट करवाए। कभी भी वो इस 50-60 लाख रुपए कमाने में गरीब आदमी की नस्लें बेचारी गुजर जाती, करवा ही नहीं सकता। तो यानी कि लाइलाज ही है दूसरा। और लाखों रुपए की अद्वियात ये दे रहे होते हैं मरीज को, और साथ मरीज को उल्टा लिखवाया होता है तो भाई जिम्मेदार हम नहीं है जी। ऐसे ही और हकीम के पास यहाँ एक बड़ा दिलचस्प बात कर रहे हैं आप। हकीम साहब के पास आना है, मरीज आने के साथ ही क्या हकीम साहब तुम्हारी गारंटी की है, यानी कि जिंदगी की जमानतें मांग रहा होता है यहाँ। हालांकि इनकी जितनी टेस्ट रिपोर्ट्स सारी महंगी हैं, हमारा 6 महीने का इलाज भी इतना महंगा नहीं है। ठीक है, अब खर्च तो होते हैं थोड़े बहुत, और ये जड़ी बूटियों का काम, जड़ी बूटियों और अल्लाह के फजल से नेचुरल प्रोडक्ट और बेहतरीन रिजल्ट है इंशाल्लाह ताला। मेडिकल में हाल नहीं है जी, हर्बल में अल्लाह के फजल करम से इस चीज का 101% इलाज मौजूद है। परसेंटेज का फर्क होता है, कई लोगों के किडनी श्रिंक है, कई के इनलार्ज हो गया, कई के जनाबे वाला दीगर मसाइल है, कई का लिवर खराब है, कई का। इन चीजों को मद्देनजर रख के इलाज की परसेंटेज को आप अंदाजा दे सकते हैं मरीज को कितने फीसद उम्मीद है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खुदा न खासा इनकी तरह बात ही रद्द कर देंगे, इलाज नहीं, इलाज बेहतरीन मौजूद है। उनका काम है डराना, डॉक्टरों का काम ही होता है डराना। बिल्कुल, अल्लाह फजल करेगा जिसका बेहतरीन हाल मौजूद है इंशाल्लाह।